अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर 15 का स्टिक्योमेट्री पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला की सबसे पहले डिफाइन है अ फार्मूला विच टेल अस द होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें जो है हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह लेते हैं कि हमारे पास वाटर ही है, उसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, इसके अलावा हम ग्लूकोज की बात कर लें, C6H12 एंड O6। ये हमारे पास दो कोई भी कंपाउंड थे डिफरेंट से, हमने उनके फार्मूलाज ये लिखे हैं। ये जो हमने फार्मूला लिखे हैं ये है मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला हमने पढ़ा होल नंबर रेशो, या इसे हम दूसरे अल्फाज में सिंपलेस्ट रेशो भी कहते हैं। कुछ डिफाइंस के अंदर सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशो भी आता होता है कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 है और इसकी रेशो ऑक्सीजन के साथ 1 है, यहाँ पर देखें तो ये 6 रेशो है, ये 12 है, ये फिर 6 है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी? 1:2:1। ठीक है, तो ये आपके पास अगर हम लिखा जाए CH2O, ये ग्लूकोज का जो होगा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और ये जो फार्मूला बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, होल नंबर रेशो बनेगी, ये क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और वाटर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम है, क्योंकि ये और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखी हुई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं एटम, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम होते हैं। जब इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी? 2:2 है जी, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? 1:1। कटिंग होने के बाद जो है HO बच जाएगा, 1 जो है हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं वो नहीं लिखते। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है वाटर। वाटर हमने पहले देख लिया कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? H2O। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या एक से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो? सेम हो। तो यस, हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। सेम हम उस तरह कह सकते हैं कि जिनकी कटिंग नहीं आपके पास होगी। फॉर एग्जांपल हम कहें कि NH3, इसके अलावा एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं NH3 की, CH4 की ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सेम है। इसके क्या बनेगा? इसकी सिंपलेस्ट रेशो 1:3 है। नाइट्रोजन की 1 है एटम, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 एटम शेयरिंग में, तो ये 1:3। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई ना हो वो क्या उन कंपाउंड्स के अंदर उनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आगे देखें, हमने ग्लूकोज का देखा, ये C6H12O6 था। इसका एम्पिरिकल क्या बन गया था? CH2O, क्योंकि इसके एटम्स इसमें कैसे बन रहे थे? 6:12:6। ठीक है, इनकी जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई तो 1:1 आ गई थी। ठीक है, वो ये बन गया। इसी तरह शुगर है हमारे पास C11H22O11, तो इसकी भी जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? सेम आ जाएगी, 1:2:1। उसके बाद अब यहाँ पर देखें ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला और शुगर का एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिन 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो डिफरेंट है? देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे ग्लूकोज का भी डिफरेंट है और शुगर दोनों का क्या है? डिफरेंट है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो दोनों का क्या है? सेम है। तो बिल्कुल हमें भी कह सकते हैं कि इज दैट कंपाउंड्स दैट हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर डिफरेंट। ठीक है, कि उनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या थे? वो डिफरेंट थे। आगे देखें, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। वो ये है कि हमारे पास होल नंबर ऑफ रेशो तो ये बताता है एटम्स कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड के अंदर एटम की होल नंबर रेशो बताता है ये क्या क्या काम करता है। दूसरी, या सिंपलेस्ट रेशो भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इट डज़ नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, ये आपको एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, ये CH2O है। ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअल नंबर इसके एम्पिरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कार्बन के, शुगर के अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने और ऑक्सीजन के कितने हैं, ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये एक्चुअल नंबर तो थे 11, 22 और 11, तो हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं? 1, 2 एंड 1। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक लिमिटेशन है एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर कि इट डज़ नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है वो उसके एटम्स की जो एक्चुअल तादाद है वो ये हमें नहीं बता सकता। उसके बाद आगे हम आयोनिक कंपाउंड्स का देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं या एम्पिरिकल फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन था चैप्टर का। तो आयोनिक कंपाउंड जो हैं
म्यूचुअल जो था हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे, ठीक है। तो दैट हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूला। आयोनिक कंपाउंड्स के सिर्फ क्या होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखें NaCl, हमने कहा कि सिर्फ इसका एम्पेरिकल फार्मूला, तो इसका मतलब क्या है कि इन जो कंपाउंड बनेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है NaCl, CaCl2 एंड KCl, ठीक है, ये जो हमने एग्जांपल्स ली हुई हैं ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इनके सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला होने का मतलब क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर सोडियम की भी हमारे पास जो एटम की तादाद है वो भी 1 है, और क्लोरीन का भी क्या है हमारे पास 1 है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑलरेडी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, इसको मज़ीद हम सिंपल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एम्पेरिकल फार्मूला की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। कौन? आयोनिक कंपाउंड जो है, ये MCQs भी आ सकता है। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, देखें यहाँ पे कैल्शियम के हमारे पास 1 है और क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड है, यहाँ पर भी 1:1 है, तो ये ऑलरेडी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हैं, तो इसलिए जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका फॉर्म नहीं होती आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। पीछे तो हमने पढ़ा कि जिस तरह कहा कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी थे, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें हमने H2O की बात की थी, तो H2O आपको देखें ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, वाटर कोवलेंट बॉन्ड की है। CH4 जो है ये किसकी एग्जांपल है, कोवलेंट बॉन्ड की है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आयोनिक है, ये आपके पास क्या है, कोवलेंट है, जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे, ठीक है। आगे आ जाएं, नेक्स्ट आपके पास है स्टेप टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, कि आप अगर आप जो है एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कुछ केमिकल इक्वेशन के अंदर या रिएक्शन के अंदर आपको परसेंटेज दे दी जाए कि आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है, ये इतने इतने ग्राम्स आपने लेने हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बनता है, तो आप उस प्रोडक्ट का जो है पूरा कंप्लीट फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसका पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट चेंज इनटू ग्राम। आपको अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप उसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ग्राम के अंदर है आपके पास रिएक्टेंट दिए तो बहुत अच्छी बात है, ये पहला काम ये करना है हमने हर न्यूमेरिकल के अंदर, आगे सॉल्व करने हैं एग्जांपल्स तो उसमें देखेंगे। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप है कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल। फिर उसके बाद हमने ग्राम्स फाइंड कर लिए तो फिर हम उसके नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करेंगे, वो हमें फाइंड करने आते हैं कि गिवन मास ओवर एटॉमिक मास लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट आता है सिंपलेस्ट मोल रेशियो, हम उसकी फिर मोल रेशियो फाइंड करेंगे। मोल ऑफ एलिमेंट्स जो आए होंगे आपने पिछले स्टेप के अंदर फाइंड किए होंगे उनको ऊपर रखेंगे, और जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल 3 आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, तो इनमें से जो सबसे कम जिसके मोल होंगे उसको हम सबके साथ नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। और फोर्थ स्टेप के अंदर आ जाता है मेक होल फ्रैक्शन। अगर आपके पास कहीं किसी पार्ट के अंदर मोल रेशो जब आपने फाइंड की ये वाली, तो आपके पास अगर आंसर जो है वो पॉइंट में आ रहा है तो आप उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लेके आएंगे, क्योंकि आपने कभी भी नहीं ऐसा देखा होगा कि C 1.5, H जो है वो 2.5, इस तरह करके आपके पास फार्मूलेज नहीं होते, उनकी होल नंबर फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको होल नंबर तक लेके आएंगे। जिस तरह हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे 1.5 ही यहाँ पर आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के उनमें सब में अगर आया भी है तो 1.5 ही आया तो आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन एक को नहीं, फिर सबको मल्टीप्लाई आपको 2 के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में आप जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे फिर उनको आप सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख देंगे, और 1 वाले को आप लिखते नहीं होते, रिमूव कर देते हैं। आ जाए जी, आपके पास एग्जांपल है 15.1। एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शो इफ़ कंटेन 25.26% ऑफ मैग्नीशियम। ये आपको मैग्नीशियम की परसेंटेज दे दी गई है, एंड 74.74% क्लोरीन, आपको क्लोरीन की परसेंटेज दे दी गई है। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। आपके पास 2 कंपाउंड है, एक 2 एटम दिए गए हैं, एक मैग्नीशियम एटम और दूसरा क्या है, क्लोरीन एटम है। तो इनकी आपने क्या फाइंड करनी है, इनका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। इनको परसेंटेज सिर्फ आपको दी गई है कि एक कंपाउंड बनता है कि इसमें हम मैग्नीशियम की मिकदार इतनी लेते हैं और क्लोरीन की मिकदार इतनी लेते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला बना के देना है। सबसे पहले हमने पहला काम क्या करना था कि परसेंटेज को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो आपके पास परसेंटेज दी गई है 25.26 ग्राम, वही उसका परसेंट जो होगा वो ग्राम के इक्वल होगा, मतलब मैग्नीशियम का मैस कितना होगा 25.26 ग्राम। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आपको कितनी दी गई थी 74.74%, इसका भी
इसको हम परसेंट को ख़त्म कर देंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 74.74 ग्राम। ये दोनों का पहला काम हमने कर लिया कि इन दोनों को परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम इनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने, ये हम मैग्नीशियम के कर रहे हैं इस साइड पे और राइट साइड पे हम क्लोरीन के कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम का मैस आपके पास कितना आ गया 25.26, एटॉमिक मैस इसका कितना होता है 24 होता है, तो इसको 24 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करने लगे हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 1.05 मोल्स आ जाएंगे, किसकी आ गई मैग्नीशियम के मोल आ गए। उसके बाद अब क्लोरीन के चेक करें तो नंबर ऑफ मैस कितना था इसका, क्लोरीन का आया 74.74 ग्राम और इसका एटॉमिक मैस कितना होता है 35.5। तो इसको डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल क्लोरीन के कितने आ जाते हैं 2.1 मोल आ गए। ये दूसरा स्टेप आपने कर लिया। अब तीसरे में आपने क्या करना था, मोल रेशो फाइंड करनी थी कि इन दोनों में अब देखें छोटा कौन सा है, 1.05 छोटा है या 2.10 छोटा है मोल में। तो 1.05 है तो इसका मतलब है 1.05 से हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंपलेस्ट मोल रेशो का फार्मूला हमने पढ़ा था मोल डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास 1.05 को भी 1.05 से डिवाइड करेंगे और 2.1 को भी हम 1.05 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये आपके पास मैग्नीशियम के मोल रेशो आ जाएगी और ये आपके पास क्लोरीन की मोल रेशो आ गई। अब आपने सिंपल यहाँ पर लिख देना है MgCl2 1। आप मैग्नीशियम का 1 आया तो आप नीचे 1 लिखें या ना लिखें, वो 1 जो है रिमूव कर देते होते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और ये क्लोरीन के आपके पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया MgCl2। ये थी एग्जांपल नंबर 15.11। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल नंबर 15.2 है जी। इसके अंदर देखें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको एक दिया हुआ है, उसके अंदर परसेंटेज दी हुई है मैस इज 64.8% ऑफ कार्बन, ये कार्बन की परसेंटेज दे दी गई। ठीक है, उसके बाद 15.62% ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हिस्सा इतना है, एंड 21.5% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हिस्सा इतना है। आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला, अब तीनों को जिस तरह पहले हमने किया सॉल्व उस तरह साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास कार्बन की परसेंटेज कितनी थी 64.8%, तो ये बन जाएगा इसका मैस कार्बन का 64.8 ग्राम। आपके पास हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी 15.62% था, तो इसका मैस कितना बन जाएगा 15.62 ग्राम। और ऑक्सीजन के अंदर 21.5% था, तो इसका मैस कितना बन जाएगा 21.5 ग्राम। ठीक है जी, ये आपने पहला काम सबके साथ कर लिया, सबको आपने ग्राम के अंदर। अब अगला काम आपके पास क्या है कि सबके आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। इनको इनके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करेंगे। इनके मैसेज नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है जी मैस ओवर एटॉमिक मैस। तो इसका मैस कार्बन का कितना आया था आपके पास 64.8 था, इसका एटॉमिक मैस होता है 12। तो इसको हम जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, किसके, कार्बन के मोल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद अब हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन की आपके पास मैस आया था 15.62, एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का होता है 1, तो उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 15.62 ही आ जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का मैस कितना था 21.58 ग्राम था, इसको नंबर ऑफ़ हम इसके एटॉमिक मैस पे डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 पे डिवाइड किया तो आपके पास 1.35। ये तीनों आपने फाइंड कर लिया। अब इनमें से तीनों में से लीस्ट देखना है कौन सा सबसे छोटा। एक आपके पास आ रहा है 5.4, एक है 15 पॉइंट और एक है 1 पॉइंट। तो सबसे छोटा यही है 1.35, ये लीस्ट है। तो इसको हम सब मोल्स को 1.35 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किस काम के लिए, मोल रेशो के लिए। थर्ड स्टेप के अंदर हमने मोल रेशो फाइंड करनी होती है। मोल को डिवाइड करते हैं लीस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स पे। तो हम सब के नंबर ऑफ़ मोल जो हमने पीछे फाइंड किए हैं उनको 1.35 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पास उनकी वैल्यूज़ बन रही हैं। इसको डिवाइड किया 4 बन गया, ये 10 आ गया और ये 1। इन सब को आप पुट कर देंगे, कार्बन 4 बन गया, हाइड्रोजन 10 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्विक चेक है 15.5। क्वेश्चन है जी 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड है जिसका टोटल मैस आपको कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, कंटेन 0.418 ग्राम ऑफ एनाटॉमी जिसका सिंबल होता है SB एंड 0.082 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल जो उसका सैंपल कंपाउंड का मैस है वो कितना 0.5 ग्राम है और उसके अंदर 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। एक आपके पास एंटीमनी यूज़ हो रहा है जिसका सिंबल SB होता है और एक आपके पास ऑक्सीजन है कितना 0.082 ग्राम। अब यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है। तो हमें पहला काम होता है कि परसेंटेज को मैस में। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको ग्राम्स के अंदर दिया हुआ, मतलब मैस आपको दिया हुआ है दोनों का। तो आपने दोनों का SB का भी मैस लिख लिया, M = 0.418 ग्राम और ऑक्सीजन का भी लिख लिया
0.082 ग्राम। ठीक है जी। उसके बाद अब सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं आपने फाइंड करने, मैस ओवर एटॉमिक मैस फार्मूला होता है। मैस आपके पास कितना है, 0.418 ग्राम। 0.418 को इसके एटॉमिक मैस 121.7 पे डिवाइड कर देंगे, आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, 121.7। और इसके बाद आपके पास मैस कितना है ऑक्सीजन का, 0.082 ग्राम। इसका आपको याद है, आपने काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किया हुआ है 16। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आपके पास जितने भी एटम्स आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं, उन सब के आप एटॉमिक मैसेज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल से देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, उनको एक पेज पे लिख लें, आपको न्यूमेरिकल्स करने में फिर आसानी रहेगी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है नंबर ऑफ़ मोल्स एसपी के 0.62 और ओ के मोल्स कितने आ जाते हैं 1.02। अब इनकी मोल रेशो फाइंड करनी है, तो इन दोनों में छोटा देखें कौन सा, 0.68 या 1.02। 0.68 छोटा है तो 0.68 को हम इसके साथ भी डिवाइड करेंगे और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे मोल रेशो फाइंड करने के लिए। जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 आता है, जब यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ गया। हमने पीछे पढ़ा था कि पॉइंट नंबर जो है आपके पास वो पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, तो इसको होल में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 किसके इक्वल होता है, 3/2 के। तो हम यहाँ पर इस 2 को नीचे ख़त्म करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। इसके साथ भी हमने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, इस नंबर के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर जब 3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा। तो ये आपके पास Sb2 और O3 जो है उस कंपाउंड का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉपिक, नेक्स्ट आपके पास आता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, फार्मूला विच टेल अस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर कोई भी कंपाउंड है तो उसके एक्चुअल नंबर बताए जाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो लिमिटेशन थी वो किसने ख़त्म कर दी, मॉलिक्यूलर फार्मूला ने उसकी लिमिटेशन जो थी वो ख़त्म कर दी। एम्पिरिकल फार्मूला में हम जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ़ एटम्स लिखते हैं, मतलब उसकी रेशो लिखते हैं, और यहाँ पर हम एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजीन है तो इसका फार्मूला क्या है, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसको एम्पिरिकल फार्मूले में लिखें तो क्या बनेगा, CH बनेगा, सिंपलीफाइड फॉर्म में। ग्लूकोज जो है उसका फार्मूला ये है, वाटर का ये होता है। ये सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज की एग्जांपल हैं। इसके अंदर देखें, इट कैन बी डिटरमाइंड इनडायरेक्टली फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। ये डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है कि n जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें। अगर एम्पिरिकल फार्मूला से n है क्या, n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूलाज है जो आगे हमने यूज़ करने हैं एग्जांपल्स के अंदर। तो आ जाए, एग्जांपल नंबर 15.3 है, बेंजीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन को उसके एम्पिरिकल फार्मूला CH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स मॉलिक्यूलर मैस इज, उसका मॉलिक्यूलर मैस दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। जो डाटा गिवन है वो यहाँ लिखते हैं। आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है CH, मॉलिक्यूलर मैस इसका दिया गया है 78 ग्राम पर मोल। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है, आपने फार्मूला पीछे देखा, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n आपके पास नहीं है, n फाइंड करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास है तो n आपके पास इक्वल था मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस आपके पास गिवन है, उसने कितना दिया हुआ है 78। आपको एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैसे फाइंड करना है, कार्बन कितने होते हैं 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मैस कितना आ गया, 13 आ गया, ऊपर 78 को 13 पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा जी। ठीक है, अब नंबर n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। आप 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे अपने एम्पिरिकल फार्मूला से, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने फार्मूला देखा था, तो ये बन जाएगा C6 एंड H6। ये बेंजीन आपके पास कंपाउंड था। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएँ, एग्जाम्पल नंबर 15.6 है, ग्लूकोज है एम्पिरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O। इट्स मॉलिक्यूलर मैस इज़ 180 ग्राम पर मोल। उसका मॉलिक्यूलर मैस भी दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछला अभी न्यूमेरिकल किया है बेंजीन के अकॉर्डिंग। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ कंपाउंड चेंज कर दिया ग्लूकोज का। n किसके इक्वल होता है जी, आपके पास मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर मैस आपको गिवन है कितना 180 ग्राम पर मोल, और एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन के आपके पास 12 हैं, हाइड्रोजन के 1 × 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16। तो आप इन सब का एम्पिरिकल फार्मूला कर लेंगे, लिख लेंगे। मैस आपने फाइंड करना है, तो 12 +
2 + 16 कितना हो जाएगा, ये 13 ग्राम पर मोल हो जाएगा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। तो अब इसको n की फार्मूला में पुट कर दें, मालिकुलर मैथ्स आपके पास 180 था, डिवाइडेड बाय आपके पास 30 बन गया। तो 180 को जब आप 30 पे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6। अब ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, आप इसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, c के भी 6 हो जाएंगे, ये c 6 × 2 = 12 हो जाएगा, h 12 हो गया, और o आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपने ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला से उसका मालिकुलर फार्मूला बना दिया। नेक्स्ट आपके पास है जी एक 15.6 क्विक चेक है, उसमें भी आपने मालिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 15.6 में आपसे कहा गया है अननोन हाइड्रोकार्बन। अब आपको हाइड्रोकार्बन कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन पे कंटेन कर रहा है, लेकिन आपको उसका जो है वो कंपाउंड का नाम नहीं बताया गया कि कौन सा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर रेशो क्या है। जिस तरह आपको पीछे बताया गया था बेंजीन था, C6H6 था, ठीक है, उसका मालिकुलर एम्पिरिकल फार्मूला CH दिया गया था, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब आपसे कहा गया है कि अननोन हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन की मिकदार कितनी है, 85.7% है। इसका मालिकुलर मैस जो है वो 84 ग्राम पर मोल है। इसका आपने मालिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो परसेंटेज ऑफ कार्बन दी हुई है वो हमने लिख ली 85.7। आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसने कहा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन दो ही चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी। कार्बन का उसने आपको हिस्सा दे दिया कि 85.7% है, तो हाइड्रोजन को आप 100 में से अगर कार्बन को माइनस कर दें तो बाकी हिस्सा किसका होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यही तो दो चीज़ें होती हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पोर्शन जो होगा वो 14.29% होगा। अब इनके हम मैस फाइंड कर लेते हैं। मैस आपके लिए 85.7% कार्बन का मैस है, तो ये ग्राम के अंदर इसको चेंज कर देंगे आप, और हाइड्रोजन आपके पास था 14.29%, तो इसको आप ग्राम में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आपने इनका पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो आपको पहले से एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया था, ठीक है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया। अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला नहीं दिया हुआ, अननोन हाइड्रोकार्बन है, तो जब इस तरह का केस होगा तो पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला वाला सारा मेथड लगाना पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, देन आगे n की वैल्यू फाइंड करके डबल काम आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो देखें। मैथ्स आपके पास हो गया, परसेंटेज से हमने पहला काम कर लिया, उसको ग्राम्स में कर लिया। दूसरा काम क्या था कि हमने मोल्स फाइंड करने होते हैं। कार्बन का कितना मैस है जी, 85.7 ग्राम है, उसको इसके नंबर ऑफ एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर देंगे, 12 होता है एटॉमिक मैस, तो ये आपके पास कार्बन के मोल्स आ गए 7.14 मोल आ गया। हाइड्रोजन की जब हम मोल फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन का मैस कितना है 14.29, इसको इसके एटॉमिक मैस 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसके पास इसके मोल्स आ जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। दोनों के पास n की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमने मोल रेशो फाइंड करनी होती है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 7.14 या 14.29। 7.14 छोटा है, तो 7.14 को 7.14 से भी डिवाइड करेंगे और 14.29 से भी डिवाइड करेंगे मोल रेशो के लिए। तो यहाँ पे जब 7.14 को 7.14 से डिवाइड किया तो आपके पास मोल रेशो कार्बन की कितनी आ गई, 1 आ गई, और हाइड्रोजन की मोल रेशो कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो अब आप इनका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। कार्बन की मोल रेशो 1 थी तो C1 हो गया और H कितना हो गया, 2। ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, जिसका आपको मालिक्यूलर मैस कितना दिया हुआ था यहाँ पे 84 ग्राम पर मोल दिया हुआ था, ठीक है। इसका आपने मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अब आप पीछे वाले क्वेश्चन को इस कंडीशन पे आके, इस स्टेट पे आकर जो है पीछे वाले क्वेश्चन के साथ मैच कर सकते हैं। आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी दिया हुआ है, इसका मालिक्यूलर मैस भी दिया हुआ है कितना, 84। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, सिर्फ मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। अब इसके ऊपर आप पीछे वाले सारे स्टेप जो हैं वो रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके मालिकुलर फार्मूला के लिए n की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसको आपने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करवाना है। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास गिवन है। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या है, CH2। मालिकुलर मैस आपके पास गिवन है 84 ग्राम। मालिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला जो पिछले दो न्यूमेरिकल्स में हमने सॉल्व किया, पीछे थ्योरी में भी देखा, वो था मालिकुलर फार्मूला इक्वल n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास बेटा गिवन है CH2, n आपने फाइंड करना है। मालिक्यूलर मैस आपके पास गिवन है कितना, 84। एम्पिरिकल फार्मूला मैस आपको निकालना पड़ेगा किसका, CH2 का, ठीक है। तो CH2 का जब आप एम्पिरिकल फार्मूला मैस निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 1 2 12 + 2 कितना हो गया, 14 ग्राम पर मोल के आ गया इसका
एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स आ गया। तो मॉलिक्यूलर मैथ्स आपके पास था 84, एम्पिरिकल कितना आ गया 14। इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई जी। अब आप इस 6 को अपने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा C6 और ये H का 12 बन जाएगा। ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लास्ट में मिल जाएगा। ये था जी आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एम्पिरिकल फार्मूला को पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो कैसे फाइंड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उनके फार्मूलाज देखें, उनके स्टेप्स देखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स पढ़ेंगे, उनको कैसे फाइंड करते हैं अपने केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।